बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का ऐलान। वनडे, टी20 और टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी बतौर खिलाड़ी करूंगा। बाबर आजम का कहना था कि 4 साल में बहुत नशेबो फराज देखे, टीम को वाइट बॉल फॉर्मेट में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचाया। अहम जुम्मेदारी देने पर क्रिकेट बोर्ड का मशकूर हूं। जबकि बाबर आजम ने कहा कि कप्तानी छोड़ने का फैसला बहुत मुश्किल था, मगर यही दुरुस्त वक्त है। जी, आपको अपडेट कर रहे हैं। बाबर आजम का तीनों फॉर्मेट में कप्तानी छोड़ने का ऐलान सामने आया है, जबकि वनडे, टी20 और टेस्ट की कप्तानी छोड़ दी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज शहबाज, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी हाफिज शहबाज, ये बताइएगा, बाबर आजम ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से इनकार कर दिया गया है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? आज बाबर आजम ने शाम को मुलाकात की थी चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़कात अशरफ से, और इस मुलाकात के बाद बाबर आजम जब यहाँ से रवाना हुए तो इत्तलात ये सामने आई थी कि उनको ऑफर की गई है कि वो टेस्ट टीम की क़यादत जो है उसको जारी रखें, जबकि वाइट बॉल कप्तानी के हवाले से बाद में फैसला किया जाएगा। तो उस वक्त बाबर आजम के हवाले से भी ये इत्तलात आई थी कि उन्होंने चेयरमैन पीसीबी से ये कहा था कि उनका मुस्तकबिल का जो भी वो फैसला करेंगे उसको कबूल होगा, लेकिन जब चेयरमैन पीसीबी की जानिब से उनसे ये कहा गया कि वो रेड बॉल की क़यादत जारी रखें, जबकि वाइट बॉल के हवाले से बाद में फैसला किया जाएगा। तो अपने यहाँ से जाने के तकरीबन आधा पौना घंटा बाद बाबर आजम ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो तीनों फॉर्मेट की जो क़यादत है टीम की उससे अलहदगी अख्तियार कर रहे हैं। जबकि उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि उनके लिए एजाज़ की बात है कि उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने वनडे और टी20 रैंकिंग क्रिकेट में नंबर 1 रैंकिंग जो हासिल की, इसके साथ साथ वो खुद ही नंबर 1 बैटर बने। और ये भी कहा कि उन्हें आज भी वो दिन याद है जब 4 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फ़ोन करके कहा कि आप तीनों फॉर्मेट के लिए पाकिस्तान टीम की क़यादत करेंगे, और इस बात में खुशी का इजहार किया कि वो पाकिस्तान टीम के कप्तान रहे हैं। उन्होंने ये इस बात का ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान टीम के साथ बतौर प्लेयर जो है वो अपनी सफर जो जारी रखेंगे और पाकिस्तान के लिए खेलते रहेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी यकीन दिलाया है कि वो जो भी नया कप्तान आएगा उसके साथ मुकम्मल तौर पे ताउन करेंगे। आज पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर बात की तो खासा अहम दिन रहा है, क्योंकि पहले टीम मैनेजमेंट के लोगों ने मुलाकात की थी चेयरमैन चौधरी ज़कात अशरफ से, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की है। उसके बाद बाबर आजम ने यहाँ 1-to-1 मुलाकात की चेयरमैन पीसीबी से तकरीबन 35 मिनट तक। उसके बाद जो पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है सलमान नसीर, वो भी उस मुलाकात में शामिल हुए, और उसके बाद बाबर आजम यहाँ से चले गए। ठीक है हाफिज शहबाज, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ। ये बताइएगा कि बाबर आजम काफ़ी टाइम तक पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट में कप्तान रहे, आप उनके रेजिग्नेशन के इस फैसले को कैसे देखते हैं कि उनकी कैप्टेंसी का जो ड्यूरेशन था वो कैसा रहा, और उनका ये फैसला जो है इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो उन पर काफ़ी कॉन्फिडेंस किया, 4 साल उनको दिए ताकि वो थोड़ा सा सीख लें, मगर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है उनकी कैप्टनसी में। तो अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कहने पर ही उन्होंने रिज़ाइन किया या कैप्टनसी छोड़ी है। तो अब देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इनका कोई बैकअप प्लान है, कोई बैकअप ऑप्शन है या नहीं, क्योंकि असल चीज़ तो उस वक्त सामने आएगी जब इनकी रिप्लेसमेंट पे किसी को कैप्टन बनाएंगे। और तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी उन्होंने छोड़ दी है। अब देखना होगा कि पीसीबी के पास तीनों फॉर्मेट के अलग-अलग कैप्टन है या एक कोई उनकी जगह पर रिटेन करे। जी ठीक है, हाफिज शहबाज और साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रऊफ हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आपको बताएं कि हाई कोर्ट के इंसदाद स्मोक के लिए स्कूल के बच्चों को कम्युनिटी सर्विस के तौर पर सड़कों से कूड़ा उठाने पर लगाने 2 रोज़ तालीमी इदारे बंद करने की तजवीज़। जस्टिस शाहिद करीम ने इंसदाद स्मोक से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए। लाहौर सिर्फ लाहौर का नहीं, पूरे पंजाब का मसला है। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत की। मेंबरान माहौलियाती कमीशन ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। अदालत को बताया झंग, ननकाना साहब, शेखुपुरा में फसलों को जलाने से स्मोक बढ़ रही है। फाजिल जज ने रिमार्क्स दिए, सरगोदा और फैसलाबाद में स्मोक ज्यादा है। वकील एलडीए ने अदालत को बताया कि कम तनख्वाहदार तबके को इलेक्ट्रिक साइकिलें देने की सिफारिश की है। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि स्कूल के बच्चों को कम्युनिटी सर्विस के तौर पर सड़कों से कूड़ा उठाने पर लगाया जाए। जुमा और हफ्ता को तमाम प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस बंद किए जाएं। अदालत ने हुक्म दिया आइंदा समाअत पर बताया जाए कि तरक्याती मंसूबों पर काम कब तक मुकम्मल होगा। एलडीए के वकील ने बताया 90% काम मुकम्मल हो गया है। पीएचए के वकील ने बताया कि मुलाजिमीन की मोटरसाइकिल्स को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर मुंतकिल कर रहे हैं। फाजिल जज ने इस तजवीज को दोहराया कि स्मोक के तदारुक के लिए हफ्ते में 2 दिन दफ्तरी काम घर से किया जाए, तालीमी इदारे बंद किए जाएं। स्मोक पूरे पंजाब का मसला है, चीफ सेक्रेटरी ठोस इकदाम उठाएं। कैमरामैन मोहम्मद अब्बास भट्ट के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42।
पंजाब हुकूमत का स्मॉग में कमी के लिए माहौल दोस्त इकदाम। फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर गाड़ियों का मोटरवे और हाईवेज पर दाखिला बंद, जबकि पंजाब हुकूमत और मोटरवे पुलिस के दरमियान मुआहदा तय पा गया। रूट परमिट के बगैर गाड़ियां मोटरवे हाईवेज पर सफ़र नहीं करेंगी। इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए ज़रूरी अमूर तय कर लिए गए हैं, जबकि एक्सेल लोडर रजीम पर भी सख्ती से अमल दरामद कराया जाएगा, जबकि जायद वजन वाले ट्रॉलर मोटरवे और हाईवेज पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शाओं को फ्री रजिस्ट्रेशन के लिए 1 माह की मोहलत, मुद्दत गुजरने पर गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शे रोड पर नहीं आ सकेंगे। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का स्मोग में कमी के लिए माहौल दोस्त इकदाम उठाने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत काबीना कमेटी बराए इंसदाद स्मोग का इजलास। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने स्मोग से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। माहिरीन माहौलियात, सेहत और मौसमियात ने वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी। इजलास में सूबाई वज़रा डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, आमिर मीर ने भी शिरकत की, जबकि सूबाई वज़ीर डॉक्टर नासिर जमाल, बिलाल अफसल, इब्राहिम हसन मुराद ने भी शिरकत की। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ने भी शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, सेक्रेटरी ज़राअत, सेहत खजाना भी शरीक हुए। सेक्रेटरीज माहौलियात, ट्रांसपोर्ट, लोकल गवर्नमेंट, स्कूल एजुकेशन ने भी शिरकत की। इजलास में कमिश्नर लाहौर, DGPHA, डिप्टी कमिश्नर CTO लाहौर ने भी शिरकत की। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बुजुर्गान दीन के मज़ारात की अपग्रेडेशन के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं, जबकि इस वक्त आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जितना कम कर सकते हैं और इसमें बहुत मदद मिलेगी। ये वाली टेक्नोलॉजी ऑलरेडी दुनिया के कई ममालिक में यूज़ हो रही है और जिसका इम्पैक्ट और रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो ये हमने फौरी तौर पे आज फैसला किया है कि हम इसको लगाएंगे। फिर एक एनवायरनमेंट के ऊपर एक कमीशन बनाने का फैसला हुआ है। उसकी भी तफसीलात अगली कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल के बाद हम फौरी तौर पर रिलीज़ करेंगे, लेकिन फौरी तौर पर एक कमीशन बनाएंगे जो इस सारी की सारी लड़ाई को इंशाल्लाह लड़ेगा और डे टू डे बेसिस पे इसके ऊपर काम करेगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब एक और टीम को लीड करेंगे जो आर्टिफिशियल रेन है, उसके ऊपर हमने तमाम वफाक के इदारे, आरको और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जितनी हैं जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है, और फिर दुबई से भी वो रब्ता कर रहे हैं ताकि हम जैसी ज़रूरत पड़े तो आर्टिफिशियल रेन फौरी तौर पे हम लाहौर में और जिस जिस इलाके में वो कराने में कामयाब हो जाए। हमारी यूनिवर्सिटीज़ ने उस पर काम किया हुआ है। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी ने, उनको भी हमने कल बुला लिया है और उसके बाद वो जो भी हमें रिकमेंडेशन देंगे हम उसके ऊपर काम करेंगे। ये थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन हम फौरी तौर पर उस पर काम शुरू करने जा रहे हैं। हमारी एनवायरनमेंट की प्रॉपर लैब कोई मौजूद नहीं है इस टाइम जिससे एग्जैक्ट हम स्ट्रेटजी बना सकें, वो भी फौरी तौर पे हमने बनाने का फ़ैसला किया है। आज और कल में हमारी चाइना के जो एक्सपर्ट्स हैं थ्रू चाइनीज़ कॉन्सुलेट हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है, थैंक्स टू चाइनीज़ कॉन्सुलेट जिन्होंने वो अरेंज की है। हमने रिक्वेस्ट की है उनको, उन्होंने हमें कुछ रिकमेंडेशन दी हैं और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप फौरी तौर पे पाकिस्तान आ जाएं ताकि हम उनके साथ बैठ के इसको फाइट कर सकें। ये वही टीम है, उनकी फेडरल मिनिस्ट्री एनवायरनमेंट है जिसने बीजिंग में ये स्मॉग को ख़त्म किया है। उसके ऊपर हमारे चेयरमैन PND ऑलरेडी इस काम पे लगे हुए हैं और होपफुली हम उसमें भी आपको जल्द रिजल्ट देंगे। फिर हमारी अलमाते हम एक टीम भेज रहे हैं जिन्होंने वहाँ पे भी बहुत टेक्निकल टीम है जो जा रही है, जिसने जाके वहाँ स्टडी करना है। वहाँ पे स्मॉग का इशू था, उन्होंने टावर्स वगैरह लगाए और उसका उनको रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो हमारी टीम बुध को रवाना होगी और जाके वो भी स्टडी करेगी कि वो क्या कर सकते हैं। एक और सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स और हमने बैठ के फैसला किया है कि सरकारी तौर पर अब आज के बाद कोई भी मोटर बाइक जो है वो फ्यूल वाली नहीं खरीदी जाएगी, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक है जो खरीदी जाएगी, जिससे होपफुली बड़ा इम्पैक्ट आएगा और हम अगले आने वाले हफ्तों में ओवरऑल पंजाब के ऊपर इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर कोई पॉलिसी भी लाने की कोशिश करेंगे। वो कैबिनेट से मुशावरत के बाद उसके ऊपर भी हम अनाउंस करेंगे। पेट्रोल पंप्स पूरे पंजाब में ख़ासतौर पे जहाँ स्मॉग है फौरी तौर पर उनको हर पेट्रोल पंप को चेक किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर को साइन किया है लाहौर के ऊपर, एक एक पेट्रोल पंप की क्वालिटी को चेक करेगा कि वो कौन सी क्वालिटी का पेट्रोल बेच रहा है, ताकि अगर वहाँ से भी कोई इशू आ रहा है तो हम उसको फौरी तौर पे केटर करें।
पुलिस ने ऑलरेडी एक क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है और उस क्रैकडाउन का फ़ायदा ये हो रहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे जो धुएं वाली गाड़ियाँ हैं वो ना सिर्फ पुलिस कर रही है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट कर रहा है, हर एक की टीम है जो इस पर काम कर रही है। पुलिस ने अब तक 4,19,000 चालान किए हैं और तकरीबन 80,000 गाड़ियाँ अब तक बंद कर चुकी हुई है। इसी तरह जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने 3,495 यूनिट्स को सील किया है, 2,767 FIR लॉन्च की है और 22 करोड़ रुपया इन्होंने फ़ाइन किया है। 21 करोड़ रुपया पुलिस फ़ाइन कर चुकी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 4 करोड़ के फ़ाइन कर चुका हुआ है और ये सारे वो फ़ाइन हैं जो स्मॉग रिलेटेड हैं। पुलिस, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स अपने अपने क्रैकडाउन को जारी रखेंगे। उसके बाद चिंची रिक्शे इस टाइम पूरे पंजाब में मौजूद हैं लेकिन कहीं पे भी इतने सालों में उनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। तो चीफ सेक्रेटरी और एक्साइज डिपार्टमेंट मिलके फौरी तौर पे हमने एक प्लान उनके लिए बनाया है। अगली कैबिनेट की अप्रूवल के बाद 30 डेज़ हम सारे चिंची रिक्शास को दे रहे हैं और उनके लिए फ्री रजिस्ट्रेशन खोल रहे हैं। वो अपने चिंची रिक्शा फ्री में रजिस्टर करा सकेंगे, उन पर कोई कॉस्ट नहीं होगी, मुफ्त में होगा। हम काउंटर्स बनाएंगे जहाँ जहाँ पे उनके अड्डे हैं, जहाँ जहाँ पे वो खड़े होते हैं। बट 30 दिन के बाद कोई चिंची रिक्शा सड़क पे नहीं आएगा जो रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि ना उनकी कोई फिटनेस सर्टिफिकेट चेक होता है, ना उनको कोई चेक कर सकता है और वो रैंडम। और तकरीबन 95% चिंची रिक्शा इस टाइम पे बगैर रजिस्टर्ड हैं जो पूरे पंजाब में चल रहे हैं। तो हम उनको 30 डेज़ फ्री रजिस्टर करेंगे बट कैबिनेट से अप्रूवल के बाद, और उसके बाद सख्त क्रैकडाउन होगा उसके ऊपर। रोज़ 400 किलोमीटर से ज़्यादा हम लाहौर की सड़कों पर पानी का स्प्रे कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि स्मोक को कम से कम कर सकें। PHA और LWMC मिल के वो ऑपरेशन कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट साथ उनके लगी हुई है। तो हमारी जो एफर्ट है वो हम पूरी कर रहे हैं। आखिरी चीज़ जो हमने इस सैटरडे के लिए फ़ैसला किया है वो ये कि स्कूल इस सैटरडे को सारे बंद रहेंगे, दफातर इस सैटरडे को बंद रहेंगे, लेकिन निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी थी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में मसनूई बारिश करवाने पर गौर किया गया। मज़ीद कहना था मसनूई बारिश से स्मोक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का लाहौर में मसनूई बारिश कराने पर गौर है, जबकि वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि मसनूई बारिश से स्मोक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। सरकारी सतह पर फ्यूल पर चलने वाली बाइक्स नहीं खरीदी जाएंगी। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की तरफ से कहा गया कि पंजाब हुकूमत का लाहौर में मसनूई बारिश करने पर गौर शुरू कर दिया गया है, जबकि पंजाब हुकूमत ने मसनूई बारिश पर गौर किया है और इस हवाले से फ़ायदा ये होगा कि स्मोक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, जबकि उन्होंने कहा कि सरकारी सतह पर आज से इलेक्ट्रिक बाइक की ख़रीदारी की जाएगी। पंजाब हुकूमत का लाहौर में मसनूई बारिश कराने पर भी गौर, जबकि मसनूई बारिश से स्मोक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। मसनूई बारिश करवाने के बारे में ये फ़ैसला किया गया है, जबकि इसका फ़ायदा ये होगा कि स्मोक कंट्रोल करने में पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसको मदद मिलेगी, जबकि पंजाब के जो लेवल के ऊपर ये इक़दाम करने का फिर वक्त ये फ़ैसला किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है। पंजाब लाहौर में मसनूई बारिश करवाने पर गौर किया गया है, जबकि वज़ीर आला पंजाब का कहना है मसनूई बारिश से स्मोक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, जबकि सरकारी सतह पर आज से ये गौर किया गया है और पंजाब हुकूमत का लाहौर में मसनूई बारिश करवाने पर गौर किया गया है। मसनूई बारिश से स्मोक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने की शरह 10% कम की जा सकती है और पंजाब हुकूमत का लाहौर में मसनूई बारिश करवाने पर गौर किया गया है। स्कूल और दफातर हफ्ते को बंद रखने का ऐलान भी किया गया, जबकि पंजाब हुकूमत का लाहौर में मसनूई बारिश करवाने पर गौर किया गया। मसनूई बारिश से स्मोक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये कहा गया है। मज़ीद कहा, सरकारी सतह पर आज से इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी जाएगी। सरकारी सतह पर फ्यूल पर चलने वाली बाइक नहीं खरीदी जाएगी। पंजाब में चिंची रिक्शों को मुफ्त रजिस्टर्ड करने का भी ऐलान किया गया है, जबकि चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन दिए जाएंगे।
आपको बताएं कि स्कूल और दफातर हफ्ते को बंद रखने का ऐलान। पंजाब हुकूमत का लाहौर में मसनूई बारिश कराने पर भी गौर। मसनूई बारिश से स्मोक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि सरकारी सतह पर आज से इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी जाएंगी। सरकारी सतह पर फ्यूल पर चलने वाली बाइक नहीं खरीदी जाएंगी। पंजाब में चिंची रिक्शों को मुफ्त रजिस्टर्ड करने का भी ऐलान। चिंची रिक्शों की रजिस्ट्रेशन के लिए 30 दिन दिए जाएंगे। आपको बताएं कि स्कूल और दफातर हफ्ते को बंद रखने का ऐलान किया गया है। पंजाब हुकूमत का लाहौर में मसनूई बारिश कराने पर भी गौर। मसनूई बारिश से स्मोक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं कि सरकारी सतह पर आज से इलेक्ट्रिक बाइक खरीदी जाएगी। सरकारी सतह पर फ्यूल पर चलने वाली बाइक नहीं खरीदी जाएगी। आईजी मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 1000 की जो कमी है उसके लिए हमने प्रोविंसेस को लिखा है कि वो हमें उसमें नफरी दें डेपुटेशन पे, ताकि हम उसको तमाम वेइंग स्टेशंस पे इम्प्लीमेंट करें। तो मैंने मुनासिब समझा कि आप दोस्तों को बुलाऊं और आपके ज़रिए लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाऊं कि दिस इज़ इम्पोर्टेंट, देयर इज़ अ ज़ीरो टॉलरेंस ऑन नॉन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सल लोड बिकॉज दीज आर द क्लियर ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट। हमने हाई कोर्ट के ऑर्डर्स को ऑनर करना है और हम सारे मिल के इसमें सारे स्टेक होल्डर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टर्स, NHMP और मैं समझता हूँ कि प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट, फेडरल कॉमर्स डिपार्टमेंट, प्रोविंशियल एंड फेडरल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ये सारे मिल के अगर इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरे ख्याल में ये ऐसा तरीके से हो जाएगा, ये हमारे नेशनल असेट्स भी बच जाएंगे, हमारा रेवेन्यू भी जनरेट होगा, उस रेवेन्यू से हम रोड की बेहतर मेंटेनेंस भी कर सकेंगे। कि हाई कोर्ट के डिसीजंस आते रहें और हाई कोर्ट में ट्रांसपोर्टर्स और NHMP और नेशनल हाईवे सारे स्टेक होल्डर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। तो उसमें जो ट्रांसपोर्टर है वो ऑलरेडी सेंसिटाइज्ड है, लेकिन हमने अपने सोशल मीडिया पे, जिसका हमारा फुटप्रिंट अराउंड 1 मिलियन जो है, जिसकी रीच आउट है ऑन डिफरेंट वेरियस सोशल हैंडल्स, उस पर हमने पिछले 15 दिनों से कैंपेन चलाई हुई है। और जो टोल प्लाजाज हैं वहाँ पे भी हमने पोस्टर्स वगैरह लगाए हुए हैं, और भी हमारे मीडियम जो हैं, हमारे तमाम अफसरान ने नीचे जाके हर सेक्टर में, हर जोन में ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग की है और उनको सेंसिटाइज किया कि हम उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो एज ऑफ टुडे इट इज़ नॉट वार्निंग, इट इज़ दी एक्चुअल। और यहाँ पर आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 27 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 288.14 रुपये का हो गया। एक माह में डॉलर 11 रुपये 31 पैसे महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 289.50 रुपये का हो गया है। बरतानवी पाउंड 4 रुपये महंगा होकर 360 रुपये का हो गया, जबकि इमारती दिरहम 30 पैसे कमी से 79.70 रुपये का हो गया है। आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 27 पैसे इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 288.14 रुपये का हो गया। एक माह में डॉलर 11 रुपये 31 पैसे महंगा हो चुका है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे इजाफे से 289.50 रुपये का हो गया है। शहर की ओपन मार्केट में ग्राम फरोशी का बाजार सरगर्म हो गया। बुनियादी अशिया खोरनोश DC की रेट लिस्ट पर मौजूद नहीं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और सरकारी वसाइल के बावजूद 8 बुनियादी अशिया ज़रूरियात सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक दस्तयाब ना हो सकी। ज़िले इंतजामिया के पास प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की फौज, सरकारी गाड़ियां, दीगर वसाइल और हुकूमती ताकत सब है, मगर इस सब के बावजूद भी 8 बुनियादी अशिया ज़रूरिया की सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद मुमकिन ना हो सका। शहर की ओपन मार्केट, जनरल स्टोर, किराना शॉप्स और डिपार्टमेंटल स्टोरों पर धड़ल्ले से सरकारी फरमान की बेतौकीरी का सिलसिला जारी है। जब कोई फील्ड में निकलेगा, जब फील्ड में कोई नहीं निकलेगा, लिस्ट के मुताबिक कोई बंदा जो है ना वो ना दूध दे रहा है, ना दही दे रहा है, ना सब्जी दे रहा है, ना बीफ दे रहा है, महीनों की भी नहीं, सालों की बात करें, आता ही कोई नहीं है। जब कोई आएगा तो फिर ही कोई लिस्ट के मुताबिक बेचेगा ना, जब आएगा कोई नहीं तो लिस्ट के मुताबिक कोई भी नहीं सेल करेगा। ओपन मार्केट में दूध का रेट 160 रुपए और फरोख्त 180 रुपए लीटर जारी है। दही की सरकारी कीमत 180 और फरोख्त 220 रुपए फी किलोग्राम हो रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोरों पर भी मटन और बीफ सरकारी कीमत के बरक्स 100 से 400 रुपए महंगा फरोख्त किया जा रहा है। डिपार्टमेंटल स्टोर और ओपन मार्केट में भी फल और सब्जियां और दालें सरकारी नरखनामे के मुताबिक दस्तयाब नहीं। मुतवस्सित और गरीब तबके ने दुहाई देते हुए कहा कि खुदारा सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद कराया जाए। DC लाहौर सरकारी रेट लिस्ट पर खुद अमल दरामद का जायजा लें। कैमरामैन मोहम्मद अंजम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी लाहौर की नाअहली प्राइवेट स्कूलों की रजिस्ट्रेशन में मुबैना करप्शन का इंकिशाफ। अफसरान की मिली भगत से एक प्रिंसिपल के नाम पर स्कूलों की डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन जारी की गई, जबकि एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने एक ही नाम पर जारी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन को फिलफौर मनसूख करने का हुक्म दे दिया है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर परवेज अख्तर खान ने मामले का नोटिस लेते हुए एक ही नाम पे जारी डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशंस को फिलफौर मनसूख करने का हुक्म दे दिया। तमाम प्राइवेट स्कूलों को प्रिंसिपल्स के नाम पर रजिस्टर्ड स्कूलों का डेटा फराहम करने का हुक्म जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी ने डेटा फराहम करने के लिए 31 नवंबर की डेडलाइन दे दी। फहरिस्त में प्रिंसिपल्स का नाम शामिल न होने वाले निजी स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी। इससे कबल बगैर रजिस्ट्रेशन NOC जारी कर दी जाती थी। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर खान के मुताबिक आइंदा सिर्फ इन प्रिंसिपल्स को रजिस्ट्रेशन जारी की जाएगी जिन्हें स्कूल मालिकान NOC जारी करेंगे। रजिस्ट्रेशन में तजदीद के वक्त स्कूल ऑनर के नाम में तब्दीली नहीं की जाएगी। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने तमाम अजला के DC को आम इंतखाबात के इंतजामात की तैयारी का हुक्म दे दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। आम इंतखाबात के निकात के सिलसिले में तैयारियों का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी ने हिदायत की कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए तमाम इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। चीफ सेक्रेटरी ने अमले की तैनाती, पोलिंग स्टेशन पर मतलूबा सहूलियात की फ्राहमी, ट्रांसपोर्ट और सिक्योरिटी के लिए जामिया प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी है। आम इंतखाबात के इंतजामात के लिए सेक्रेटरी बल्दियात को फोकल पर्सन मुकर्रर किया गया है, जबकि जाहिद अख्तर जमान का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी होने वाले ज़ाब्ता इखलाक पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बिला तफरीक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, बल्दियात, तालीम और मुतलका महकमों के सेक्रेटरीज और इलेक्शन कमीशन के हुकाम ने इजलास में शिरकत की। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। बाबर आजम की कौमी टीम की क़यादत छोड़ने का मामला। टीम की क़यादत के हवाले से बोर्ड के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। सरफराज अहमद, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान के नाम टेस्ट टीम की क़यादत के लिए ज़ेरे गौर हैं। बाबर आजम की कौमी टीम की क़यादत छोड़ने का मामला। टीम की क़यादत के हवाले से बोर्ड के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। मजीद अहवाल जान लेते हैं हाफिज शहबाज से। जी हाफिज शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से बाबर आजम की इलादगी के बाद अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो बड़े हैं उन्होंने सर जोड़ लिए और हमारे जराये के मुताबिक टेस्ट टीम की क़यादत के लिए 3 से 4 नाम इस वक्त ज़ेरे गौर हैं, खासतौर पर जिनमें मोहम्मद रिजवान जो कि पाकिस्तान टेस्ट टीम के इस वक्त नायब कप्तान हैं, उनके साथ साथ साबिक़ कप्तान सरफराज अहमद और उनके अलावा शान मसूद जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक़ रुकन के साहबजादे हैं, उनके हवाले से इतलात आ रही हैं कि बोर्ड के चंद अरकान उन्हें टीम की क़यादत सौंपने के हक में। इसके साथ साथ नौजवान अब्दुल्ला शफीक का नाम भी ज़ेरे गौर है ताकि लॉन्ग टर्म किसी खिलाड़ी को कप्तान बनाया जाए। तो इस सिलसिले में अब्दुल्ला शफीक का नाम भी ज़ेरे गौर है। ज़राए के मुताबिक मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद और शान मसूद ये 3 ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार दिखाई दे रहे हैं और इस हवाले से किसी भी वक्त फैसला किया जा सकता है। तीनों से मुख्तलिफ जो राय हैं उनसे बातचीत भी जारी है और उनको मुख्तलिफ चीज़ें उनके प्लान भी पूछे जा रहे हैं। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो काम है वो सब PCB के हेडक्वार्टर में मौजूद हैं। चेयरमैन PCB खुद भी यहाँ मौजूद हैं और दीगर जो अहम अरकान हैं PCB के वो भी इस वक्त PCB हेडक्वार्टर में मौजूद हैं और इस हवाले से मुशावरत जारी है। और खासतौर पर बाबर आजम के अचानक से तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने के बाद भी जो सूरत हाल है उसके ऊपर भी गौर किया जा रहा है। दूसरी जानिब टीम की मैनेजमेंट के हवाले से भी कुछ अहम फैसले किए जाने के इम्कान है, जिसमें नाम सामने आया था मोहम्मद हफीज जो के साबिक़ कप्तान है, उनके हवाले से और दीगर जो साबिक़ क्रिकेटर जिनमें खासतौर पर सुहेल तनवीर और दीगर क्रिकेटर उनके नाम भी इस वक्त ज़ेरे गौर है। और आज या कल शाम तक बड़े अहम फैसले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में किए जाएंगे क्योंकि परसों चेयरमैन PCB जो है उन्होंने बैरून मुल्क जाना है, तो इसलिए आज आइंदा 2 रोज जो है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अहम फैसले हैं उसमें किए जाएंगे। और इस वक्त भी PCB हेडक्वार्टर में चेयरमैन PCB भी मौजूद है और बोर्ड के आला अहदेदारान भी वहाँ मौजूद है। जो सूरत हाल है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है और खासतौर पर मोहम्मद रिजवान, शान मसूद और सरफराज अहमद की जो हालिया फॉर्म है उसका भी जायजा लिया जा रहा है और उनकी क़यादत अगर उनको सौंपी जाएगी तो उसके जो हवाले से जो मामला हैं उनका जायजा भी लिया जा रहा है। जी 3 से 4 नाम टेस्ट टीम की क़यादत के लिए ज़ेरे गौर हैं। हाफिज शहबाज हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं कि इस हवाले से अहम नाम ज़ेरे गौर हैं जिसमें सरफराज अहमद, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान के नाम भी टेस्ट टीम की क़यादत के लिए ज़ेरे गौर हैं। कौमी टीम का नया कप्तान कौन होगा, इस हवाले से अहम मुशावरत इस वक्त जारी है। टीम की क़यादत के हवाले से बोर्ड के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं, जबकि सरफराज अहमद, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान के नाम ज़ेरे गौर और इसके अलावा दीगर यंग खिलाड़ी भी ज़ेरे गौर हैं। कौमी टीम का नया कप्तान कौन होगा, इस हवाले से अहम फैसले करने के लिए बोर्ड के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। सरफराज अहमद, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान के नाम टेस्ट टीम की क़यादत के लिए ज़ेरे गौर हैं। सरफराज अहमद, शान मसूद, मोहम्मद रिजवान मुमकिना तौर पर टेस्ट की क़यादत के
अहल करार दिए जा सकते हैं। आपको बताएं कि अहम मीटिंग इस वक्त जारी है। कौमी टीम का नया कप्तान कौन होगा? बाबर आजम की रेजिग्नेशन के बाद टीम की क़यादत के हवाले से बोर्ड के बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। के नक्श स्कूल ऑफ आर्ट्स की जानिब से पैकेजेस मॉल में आर्ट गैलरी का इफ्तिताह किया गया। आर्ट गैलरी का इफ्तिताह फातिमा आबिद और सैयद बाबर अली ने किया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अफशां रिजवान से। जी अफशां, अपडेट कीजिएगा। नकाश स्कूल ऑफ आर्ट्स की जानिब से आर्ट गैलरी का एहतमाम किया है। पैकेजेस मॉल में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पे उनके फाइनल ईयर के जो तलबा और तालबात हैं उनका काम डिस्प्ले के लिए रखा गया है, नुमाइश के लिए रखा गया है, जिसके अंदर खूबसूरत फन पारे और पेंटिंग्स लगाई गई हैं। मेरे साथ एक तलबा मौजूद है, उससे जानते हैं कि उसकी पेंटिंग की मुफीद बात क्या है। लिया, मुझे बताइएगा कि आपकी पेंटिंग किस चीज़ की अक्कासी करती है और आपने लाहौर को किस तरह से दिखाया अपनी पेंटिंग में, हमें बताइएगा। बेसिकली मेरा जो थीम है वो अंदरून लाहौर का है, ठीक है। मेरे जो अब्बा थे वो अंदरून में रहते थे, वो मुझे चीज़ें बताते थे कि हमारे दौर में ये होता था, और जब मैंने खुद अंदरून एक्सप्लोर किया था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो फिर मैंने उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पेंटिंग्स के अंदर वो सारे फ़न पारे दिखाए हैं। मैंने एक पेंटिंग में अंदरून का एक सीन दिखाया है जिसमें एक गली शो कर रही है, जिसमें चाय वाला दिखाया है, और एक पेंटिंग में मैंने वज़ीर खान मस्जिद का व्यू दिखाया है, एक में कश्मीरी बाज़ार का और सुनहरी मस्जिद का। फिर इसके अलावा खताती किया जिसके अंदर लोगों ने सूरह नूर लिखी है और आयतल कुर्सी वगैरह लिखे है। और हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए लाहौर के दिल को दिखाने की कोशिश की है और ये आर्ट गैलरी जो है यहाँ पे 4 दिन तक जारी रहेगी। ठीक है अफशां, आपका बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।